अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते, तो ये काम मुकम्मल नहीं होना था बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, पनाह है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हज़रत कायद आज़म ने ख्वाब देखा था और बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी गई। ताने दिए गए एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासी दश्त पर 38 साल गुजर गए, जाती मफाद के लिए कभी सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की। वज़ीर आज़म का बाराकहू मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, अस्करी क़यादत से मिलने का मकसद था हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं। गुज़श्ता हुक्मरानों ने नून लीग के तमाम तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे। साजिश ना की जाती तो मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हो जाता। मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आज के दलाइल से मालूम हुआ कि मुतवाज़ी अदालती निज़ाम क्या है। कम अज कम 2 हफ्ते तक केस की समाअत नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी कानून साजों की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि इसके मेरिट्स पर दलाइल अभी नहीं दिए गए। मुमकिन है मौसम गर्मा की तातीलात में यह बेंच दस्तयाब ना हो। आइंदा समाअत पर किसी और बेंच के सामने केस मुकर्रर हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर चेयरमैन पीटीआई को बुला लिया। 4 अगस्त को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। अदम पेशी पर आइंदा इंतखाबात में निशान अलॉट नहीं होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर पीटीआई इंतखाबी निशान के लिए नाअहल हो सकती है। जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया, अब मजीद तौसी नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पड़ोसी मुल्क को मुज़ाकरात की दावत पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। अमरीका आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करता है। ईरानी वजीर खारजा का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। हुसैन अमीर अल लिहान की दफ्तर खारजा आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने हम मनसब का इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर खारजा की वजीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें शेड्यूल। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और ईरानी वजीर खारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का थाना मजंग और सिविल लाइंस का दौरा। रिश्वत की शिकायत और नाकिस इंतजामात पर सख्त बरहम। दोनों थानों के SHOs मुअत्तल कर दिए। ओहदों में भी तनज़्ज़ुली कर दी। रिश्वत लेने वाला कांस्टेबल गिरफ्तार। मोहसिन नकवी की IG पंजाब को 3 रोज़ में दोनों थानों में बेहतरी लाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा। तारीखी इमारत का मुआयना, मुख्तलिफ हिस्से देखे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी मुहिम का नतीजा। कपास के ज़ेर काश्त रकबे में रिकॉर्ड इजाफा। रवा साल 46 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त कर ली गई। गुज़श्ता साल 30 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई थी। रवा साल 150% इजाफी कपास की फसल हासिल होगी। दरिया सिंध में तौंसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जनूबी पंजाब में दरियाओं के अतराफ सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी।
चक शाहू बलोच में हजारों एकड़ फसलें तबाह। आरिफवाला में दरिया सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफा। 72,000 क्यूसेक का रैला मजीद आबादियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें और घर डूब गए। रंगपुर में दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा जारी। दर्जनों मवाजात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। अमरीका में घर के भेदी ने लंका ढा दी। साबिक अमरीकी सदर की मुश्किलात में इजाफा। साबिक नायब अमरीकी सदर माइक पेंस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अहम गवाह बन गए। अपने बयान में माइक पेंस ने कहा, सदारती इलेक्शन के नताइज के रोज और बाद में ट्रंप ने जो भी कहा वो झूठ और मुल्की आइन के खिलाफ है। जो शख्स खुद को आइन से मावरा समझता हो उसे मुल्क का सदर बनने का कोई हक नहीं। इलेक्शन नताइज उलटने की कोशिश पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए ऊंचे हथकंडे। काबिज हिंदुस्तानी फौज का मकबूजा कश्मीर में 56,000 एकड़ अराजी नाजायज तौर पर कब्जा। नए डोमिसाइल कवानीन के तहत 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल भी दिया गया। मोदी सरकार 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर कॉलोनियां भी बनाने जा रही है। स्टॉक मार्केट 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 49,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 49,041 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹1.38 सस्ती हो गई। पीसीबी के साबिक चेयरमैन एजाज बट 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तवील अरसे से बीमार थे। एजाज बट 2008 से 2011 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। वर्ल्ड एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाले एहसन रमजान की गिरफ्तारी पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया। हवालात से तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गईं। एहसन रमजान स्नूकर एकेडमी में रात गए ट्रेनिंग कर रहे थे। ग्रीन टाउन पुलिस ने छापा मारा। तारुफ कराने के बावजूद थाने ले गए। करीबी दोस्त के थाने पहुंचने पर हवालात से निकाला गया। और कौमी फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी सिंगर बन गए। एक तकरीब में गाना गाकर सबको हैरान कर दिया। हसन अली ने गाने की वीडियो बनाई।